सर, आपकी सैलरी तो सिर्फ 5,000 रुपए है, फिर गाड़ी, बंगला, गोल्डन घड़ी। सेवा भाव में सब मुमकिन है बेटा। तो इस समय आप उत्तराखंड में कहीं भी चले जाइए, चर्चा है तो सिर्फ पंचायती चुनाव की। चुनाव तो पहले ही होने वाले थे, लेकिन आरक्षण लिस्ट को लेकर हाई कोर्ट ने इस पे कुछ रोक लगा दी थी। लेकिन अब कोर्ट ने इस पर से रोक हटा दी है और नामांकन भी हो चुके हैं। 24 और 28 जुलाई को मतदान होंगे और 31 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, एक जबरदस्त प्रधानमंत्री और एक धाकड़ मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक छोटे से गांव का प्रधान कैसे इतना अहम हो सकता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। जानते हैं क्यों उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास की चाबी एमपी और एमएलए की जगह ग्राम की पंचायत के पास होती है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ये ग्राम पंचायत और परिवर्तन की कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पंचायत के चुनाव हर 5 साल में होते हैं और इनमें कुछ सीटें SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती है। इन सीटों पर इन्हीं वर्ग के लोग लड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, हर बार आरक्षण की सीटें बदल दी जाती हैं ताकि एक ही सीट एक ही वर्ग के लिए आरक्षित ना रह सके। ये चुनाव बैलेट पेपर में होते हैं क्योंकि EVM में सिर्फ 16 नाम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही पद के लिए दर्जनों उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए, क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए और मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। लेकिन अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आप पे कोई भ्रष्टाचार, जुआ या कोई आपराधिक मामला नहीं चलता होना चाहिए। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पंचायती चुनाव सिर्फ गाँव में होते हैं। उत्तराखंड में 12 जिलों में ये होंगे, सिर्फ हरिद्वार को छोड़ के, क्योंकि हरिद्वार के ज्यादातर हिस्से शहरों में आते हैं और वहाँ नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। पंचायती चुनाव अपने गांव की एक लोकल सरकार चुनने जैसा होता है। 3 लेवल पर चुनाव होते हैं और 4 पदों को भरा जाता है। ग्राम में प्रधान, ब्लॉक में BDC और प्रमुख और जिला में जिला पंचायत। तो चलिए एक आम पहाड़ी नागरिक की नजर से इन तीनों का फर्क समझते हैं। तो गांव में जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो उसका पहला दरवाजा होता है ग्राम प्रधान का ऑफिस। ग्राम प्रधान सीधा जनता से जुड़ा होता है और यही वो चाबी है जो गांव के विकास का ताला खोल देती है। आपके रोजमर्रा के मुद्दे जैसे गांव की सफाई, पाइप की लाइन, टूटी सड़क, राशन, आंगनवाड़ी या स्कूल में कोई दिक्कत, सबका यही हल करता है। लेकिन ग्राम प्रधान का सबसे प्रमुख काम होता है जो भी सरकारी योजना आप टीवी पे सुनते या देखते हो उसको आम जनता तक पहुँचाना। अब जब एक गाँव की छोटी छोटी समस्याओं को प्रधान संभाल रहा है तो कई गांव के बीच के जो समस्याएं होती हैं उनके लिए ब्लॉक प्रमुख होता है। ब्लॉक प्रमुख और BDC मिलकर तय करते हैं कितना पैसा लगे, कहाँ लगे और किस स्कीम को लागू किया जाए। इनका एक काम गांव की पंचायतों का निरीक्षण करना भी है। सीधे शब्दों में ये एक गांव और एक जिले के बीच का ब्रिज है। अब पूरे जिले का विकास किस दिशा में होना चाहिए, जिले में कहाँ सड़कें बनानी है, कहाँ नए हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूलों का ढांचा बेहतर कैसे होगा, इन सब की योजना और बजट जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं। साथ ही में ये हर गांव और हर ब्लॉक प्रमुख के कामों का निरीक्षण भी करते हैं। मतलब ग्राम प्रधान और ब्लॉक जो भी प्लान बनाते हैं उसकी आखिरी सीढ़ी जिला अध्यक्ष ही होता है। आपके गांव में हालात कैसे हैं? क्या प्रधान सच में विकास ला पा रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। पानी, सड़क, स्कूल, खेती, पलायन और नौकरी उत्तराखंड के असली मुद्दे यही हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था उत्तराखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री से ज्यादा ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही छोटी छोटी पंचायतों का विकास राज्य की तरक्की से जुड़ जाता है। अगर आप एक अच्छा प्रधान चुनते हैं तो आपके गांव में सोलर लाइट लग सकती है, नालियों में पानी आ सकता है, गांव तक सड़क बन सकती है और नदी पर पुलिया भी बन सकती है। सरकारी योजनाएं जैसे मनरेगा भी जरूरतमंदों तक पहुंच सकती है और सबसे जरूरी कानून व्यवस्था बनी रह सकती है। ये शायद इकलौता ऐसा पद है जहाँ जीतने वाला व्यक्ति आपके आसपास का होता है। आप उससे जब चाहे मिल सकते हैं और जब चाहे उससे सवाल कर सकते हैं। वरना MP MLA जैसे नेता तो चुनाव जीतने के बाद नजर ही नहीं आते, सवाल पूछना तो दूर की बात है। भारत के हर तरह के चुनावों में, खास करके उत्तराखंड में, पैसे बांटना, शराब का वितरण, झूठे वादे, लालच सब आम बात बन गई है। मेरी बस आपसे एक ही गुजारिश है, ये जाति, धर्म और महिलाओं का भेदभाव या प्रभावशाली लोगों के दबाव को एक तरफ रख दीजिए। घर मत बैठिए, वोट देना आपका अधिकार है। अधिकार बहुत ही संघर्षों से मिलते हैं और इन्हें जाया मत कीजिए। जैसे घर की एक एक ईंट की कीमत होती है वैसे ही एक एक वोट की भी अहमियत होती है। फैसला आपका है। एक दिन की दारू, चंद पैसे और रुतबे का डर या अगले 5 साल विकास की गारंटी। बेहतर गांव और बेहतर भविष्य की कामना करते हुए मैं अब चलता हूं, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो और भी लोगों तक शेयर करें। जब तक मैं अगली वीडियो लेके आता हूं तब तक आप मेरी बनाई ये बाकी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।